मुल्क के दीगर शहरों की तरह बेंगलुरु में भी CIO ने शजरकारी मुहिम चलाई। इस मुहिम का इख्तितामी जलसा बेंगलुरु की BET कॉलेज में मुनक़द हुआ। 26 जुलाई बरोज हफ्ता हुए इस जलसे में पेंटिंग, एसे कंपटीशन और दीगर मुकाबलों में हिस्सा लेकर नुमाया मुकाम हासिल करने वाले 16 स्टूडेंट्स को अवार्ड्स पेश किए। एक महीने की मुहिम के दौरान CIO चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने शहर बेंगलुरु में बच्चों के हाथों 2000 से जायद दरख्त लगवाए हैं। जमाते इस्लामी हिंद के शोबे अतफाल CIO ने मुल्क भर में 25 जून से 25 जुलाई तक एक महीने की मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान पूरे मुल्क में 10 लाख दरख्त लगवाने का मंसूबा बनाया गया। बेंगलुरु में भी ये मुहिम कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। बच्चों के हाथों जगह जगह दरख्त लगवाने के साथ साथ बेदारी मुहिम चलाई गई। पेंटिंग कंपटीशन, एसे कंपटीशन और माहौलियात की हिफाजत के लिए रैलियां निकाली गई और स्टूडेंट्स और अवाम को ये पैगाम दिया गया कि मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए माहौल को हरा भरा साफ सुथरा रखें। इख्तितामी जलसे में एक्सलेंट इंग्लिश स्कूल की सेक्रेटरी बेनजीर बेग, ECure चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट डेविड SR, जमाते इस्लामी हिंद BTM यूनिट के रुकन इम्तियाज पाशा, असिस्टेंट सेक्रेटरी वुमेन्स विंग तस्नीमा फरजाना व दीगर ने शिरकत की। हैंड्स इन सॉइल हार्ट्स विद इंडिया, मिट्टी में हाथ दिल वतन के साथ, इस नारे के साथ CIO की एक महीने की मुहिम इख्तिताम पजीर हुई। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। जोश में लग रहा है ना? Yes, you should be always, जोश में रहना चाहिए हमेशा आप लोगों को। And I'm very thankful to the CIO and Jamaat Islami Hind and our partner David sir and all the schools that were present here. We are thankful to you for organizing such a beautiful event, and the event was so amazing. It's just not talking, just not listening. It was a campaign. We started with a rally. Rally में मजा आया था ना? Yes. Full. All the children enjoyed? Yes. And the rally, and then we came to park and all that we enjoyed, and we did. What is the big thing we did it? क्या किया था पार्क में? Plantation. Yes. आप लोग तो यहाँ बिस्मिल्लाह नगर में रहने वाले हैं, देख रहे हैं ना हमारे पेड़ थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, है ना? आप सबको देखना है कि हमारे पेड़ इतने बड़े हुए हैं। और आपको पता है वो किसके पेड़ थे? किसी को मालूम है कौन सा पेड़ है वो? नहीं मालूम? किस चीज का पेड़ है? ये बादाम का पेड़ है। बादाम मालूम है? बादाम खाते हैं ना? बादाम का पेड़ है। जब वो पेड़ बड़ा होगा तो क्या मिलेगा उससे? बादाम जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमें पेड़ कितनी सारी चीजें देते हैं। और आप बच्चों को हम ये सिखाना चाहते हैं इस कैंपेन से, इस काम से, कि आप जब बड़े हो जाओगे अगर पेड़ नहीं होंगे तो आप सांस ले सकेंगे? सोचो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दुनिया नहीं रहेगी। अभी आप छोटे हो, लेकिन अभी से अगर आप पेड़ लगाना शुरू करोगे तो जब आप बड़े हो जाओगे तो पेड़ भी बड़े हो जाएंगे और आप लोगों को एक हरा भरा एनवायरनमेंट मिलेगा। अब हमारे BT स्कूल में जब इंटर होते हैं कितना सुंदर लगता है, ऑल द प्लांट्स, ऑल द ग्रीन ट्रीज एंड ऑल दैट। उसी तरीके से आपके घर भी होने चाहिए और हर एक बच्चा जो प्लांट लगाए वो अपना नाम उसको दे। हमारे स्कूल में भी बहुत सारे प्लांट हैं, हमने एक का नाम रोबितो रखा हुआ है, डोरेमोन रखा हुआ है, ऑल द नेम्स, और वो वैसे ही धीरे-धीरे बड़े हो जाएंगे। तो बेसिक थिंग जो हम सबको बोलना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ हमारी माएँ जो हमेशा बच्चों के साथ रहती हैं उनके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों के अंदर ये आदत देखें कि बच्चे उस पेड़ की देखभाल भी करें और लगाएं। सिर्फ लगाने से काम खत्म नहीं होता है। डेविड सर ने इन पेड़ों की जिम्मेदारी 2 साल के लिए ली है, for 2 years maintaining the trees and all that. So you have to understand. So this is a big thing. और
सबसे ज्यादा जो हमारी टीम है जमात इस्लामी की और बीटीएम का जो ग्रुप है जिन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया। आज सैटरडे है, अक्सर स्कूल हाफ डे हो जाता है, टीचर्स भी चले जाते हैं, बच्चे भी चले जाते हैं, लेकिन ये लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। इनकी सारी टीम आप लोगों के लिए है और ये सब जो कर रहे हैं आपको ये समझना है कि इसके पीछे हमारा एक ही एक मकसद है कि हमें अल्लाह ताला ने जो नेमत दी है पेड़ों से, उस पेड़ को हम जिंदा रखें। और अगर पेड़ मर जाएंगे तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप लोगों ने सेकंड कोरोना टाइम पे देखा था ना कि हम लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए तड़प रहे थे। सबने देखा है, सबने सुना है इस बात को, और उस वक्त ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी महंगी होती है सबको एहसास हो गया। तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा निजाम बनाया है कि पेड़ों से आपको फ्री जो है ऑक्सीजन मिलती है और आपकी जिंदगी में आपका किरदार और आपकी जिंदगी एक पेड़ की जैसी होनी चाहिए जो अपना सब कुछ देता है। तालियां बजे जो टीचर आया उससे भी 10 गुना 100 गुना तालियां आना चाहिए इसके लिए, सीआई लोग के लिए, और वो स्टूड फॉर दिस एंटायर प्रोग्राम। इट्स नॉट इजी। This happens for the NICIA and whoever stood with this campaign. ये जो campaign है, it's not an ordinary campaign, it's a revolutionary campaign. Planting 1 million trees is not easy, and running a campaign like this, even when you've done one small party in your house now, जब 5 लोग आ जाते हैं, 10 लोग खाने के लिए आ जाते हैं, कितना हल्ला गुल्ला हो जाता है ना, ये बनाओ, ये लाओ, ये तोड़ो, पूरा सुस्त हो जाता है। बट ये लोग एक महीने एंड इमेजिन इतना लोगों को आई थिंक जमा करके इतना बड़ा कैंपेन चलाया। आई थिंक इट्स नॉट इजी। Congratulations to CI team and ma'am, what's your name? Avati. Congratulations to you and all the people. I really thank Mrs. Baig. I thank Dr. Baig for really inviting me and making me a part of family. I truly tell you, you're an inspiration. I just spoke to her for 10 minutes. Of course, our connection goes a long way because I have a very close friend who built this school. And that's how I got connected. I never met her, but the day I met her, I keep telling a story to so many people. The inspiration she carries. So I hope whatever I'm going to tell you, I was given 3 minutes. So I will speak for 3 minutes. I hope I can leave you all inspired. Inspiration हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं. I hope I can do that for you. जो पेड़ grow करने के लिए क्या लगता है? To plant a tree, what do we have to put it in the loudly? So if a human has to grow, what do you think we need to have? No, the thing called a dream of seed of a dream. Seed of a dream. So what is a dream? A dream can be anything that you want to become in life. You have no dream, no life. अगर जो पेड़ नहीं है तो दुनिया नहीं चल सकता है. You, ma'am, I rightly said no good oxygen. So I want you all to close your eyes. Everybody have you close your eyes. Everybody close your eyes. सब बंद करो. Everybody close. See, it's a very important time. You will think about this moment when you really become old. You thank for this day because you said something to yourself that you want to become something. Because this is for you. When you're going to close your eyes and I'm going to tell you something, God is listening to you to give you that. It's like going and asking God a gift. If you ask your mama, papa, give me a gift, will they buy you? They buy you, right? Now this is the time you're going to ask God to give you a gift. Everybody close your eyes. I'm watching all of you. Think about a mirror in front of you. When you see a mirror, क्या लगता है? क्या कौन दिखाई देता है? You see yourself, no? So see a dream that what you want to see in that person when you grow up. You want to be a doctor, you want to be an engineer, you want to be a pharmacist, you want to be a pilot, you want to be a space engineer, you want to fly a rocket. You just dream anything. It doesn't cost you money. Just have a dream. Everybody have it? Everybody say yes, everybody have it? Yes! Wonderful. Now think about the same person when you're dying. Same person. I know it's not a right message, but a strong message. What do you think people should tell about you? जब चले जाएंगे तो, who are you? The great leader passed away, the great doctor, the great scientist, the great whoever, your traveler, who is that person who's going to tell this person was a great? Both are you. The one whom you saw in the mirror, what you want to become, and the one you want to die,
what people want to tell about you. All of you, right? सबका पास है? आज जाके वो लिख के रखो. Open your eyes. You go back home. This is between you and yourself. It's not to the world. You go back, write down. Writing down has a power. Trust me, whoever thought about whatever you want to become today, you will become one day today. How, what, where? It might cost you lakhs of rupees. Doesn't matter. God will open up all the doors for you. You being a children, you being a citizen of this country, has to be an independent person, successful person. ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. First of all, let us all thank our Creator, Allah the Almighty, and He has got many names, who has created us and the plants and trees, humans and non-humans, which includes plants, trees, and other creatures. And you know, we are living in a earth created by our Creator with an ecological balance. Please listen to me. Please listen to me. Ecological balance. You should all understand why, because you have been associated with a plantation. Ecological balance is when you try to cut the trees, the water starvation will be there. When you try to cut the trees, our environment will be affected. So ecological balance is very important to understand. Please bear it in mind. What you have done is a great cause of planting the trees, which will make the balance and the imbalance which was created by others by cutting the trees. Associated with this plantation program of 1 month campaign, which is a great cause. You will down the lane, after many years you will come to know the job which you have done is a great job. Congratulations, आप लोग को सबको मुबारक हो. Our Creator has created the creatures interdependent. Interdependent क्या है? अगर झाड़ नहीं हो तो हम लोग जी सकते हैं क्या? हमारे को फल मिल सकता है क्या? जमीन से हमारे को अनाज मिल सकता है? नहीं मिल सकता. तो इसलिए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए हमको जैसा अपने आप को हम केयर करते हैं, वैसी तरह हम झाड़ों को, पेड़ों को केयर करना चाहिए. अगर इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो गया, आपको मालूम है जब चीज लेने जाते हैं, अगर दो फैंस में एक तरफ बंदा हो गया तो बैलेंस होता है क्या? नहीं हो. उसी तरह हमारे हेल्थ को अफेक्ट पड़ेगा, एनवायरनमेंट को अफेक्ट पड़ेगा, ऑल ऑफ यूनिवर्स को अफेक्ट पड़ेगा. परसों हमारे पार्क में जो झाड़े हैं वो किसके झाड़ है? कोई बोलेंगे किसके पेड़ थे? वो पेड़ से हमको क्या मिलेगा? बादाम नहीं, वो भी मेरा बोले. दूसरा पेड़ लगाया आप लोग, कौन सा पेड़ था? किसी को याद है? जामुन का पेड़ था. जामुन बड़े बड़े मालूम है. वो बड़ा जब होएगा तो आपको जामुन मिलेगा, और जामुन के फायदे बहुत हैं. और जामुन से बहुत अल्लाह सुब्हान तआला हर एक फ्रूट में हर एक फायदा रखे. आपको मालूम होना चाहिए कि किस का पेड़ आप पेड़ है, उससे फायदा क्या होएगा. और टीचर और मीडिया में की नाज़िमा हुसैना साहिबा और अवातिफ साहिबा और CIO की टीम, बहुत बहुत पहले तो सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने जो है हमें ये एक काम करने की तौफीक अता फरमाई. फिर दूसरा जो है ये CIO की जो मिशन है, जो ये प्लांटेशन की कैंपेन चला है, मैं आपको बताना चाहूँगी ये सिर्फ PGM की हद तक नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया में ये प्लांटेशन कैंपेन चला है. तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि कैंपेन ये सिर्फ 1 महीने का नहीं था, बल्कि ये एक मिशन है, हमारी जिंदगियों का मिशन है. ये इस मिशन को हमें आगे बढ़ाना है कि हम अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर, हर लम्हे पर, हर महीना एक पेड़ लगाएंगे और हमारे मुल्क को जो है हरा भरा बनाएंगे और पूरे मुल्क की आबोहवा को साफ सुथरा बनाएंगे. देखिए मेरे अजीज बच्चों, आपने जो एक छोटा सा पौधा लगाया है, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वो पौधा भी बढ़ेगा. और ये पौधा जो है आप जब बड़े होकर एक नौजवान बनेंगे या बूढ़े हो जाएंगे, तब आपको फल देगा, छांव देगा, हवा देगा और आपको उसका फायदा हासिल होगा.
और हदीस का मफ़हूम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि अगर तुम्हें बूढ़े हो गए हो और तुम्हारी मौत का वक्त करीब हो और तुम्हारे हाथ में जो है एक पौधा हो, तो उसे जल्दी जल्दी लगाने की कोशिश करो ताकि वो दूसरों को फायदा दे सके। इस जनरेशन के बच्चों ने जो पेड़ लगाए हैं वो खुद के लिए और आइंदा आने वाली जनरेशन के लिए फायदा देंगे। तो CIO का मैं थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहती हूँ यहाँ पर। CIO यानी चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, पिछले चनाल दिल्ली के हमारे हेडक्वार्टर पे इसका आगाज किया गया। हर एक स्टेट में और हर एक शहर में और हर एक गाँव में जो है इसके ब्रांचेस हैं, और ये जो है बच्चों के अखलाक, किरदार और मुल्क के अच्छे शहरी बनने के लिए, उनकी तरबियत के लिए ये जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सिर्फ हम प्लांटेशन की हद तक ही कैंपेन नहीं करेंगे। मैं जो है स्टेट कमेटी की मेंबर हूँ, तो आपको बताना चाहूँगी कि ये CIO से हम सिर्फ प्लांटेशन मिशन ही नहीं करेंगे, बल्कि बच्चों का कैरेक्टर सुधारने के लिए और दूसरे ऐसे बहुत ही जो हमारे मुल्क को, हमारे एनवायरनमेंट को और जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए तकलीफदार चीज़ें हैं उनको हटाने के इस मुल्क से, इस दुनिया से कोशिश हम करेंगे। प्लास्टिक फ्री इंडिया और फिर इसी तरह से जो है दूसरे जंक फूड के बारे में अवेयरनेस हम करवाना चाहते हैं इंशाअल्लाह। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि CIO के साथ तमाम पेरेंट्स जो यहाँ पे हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को अपने अपने मुकाम के CIO यूनिट से जोड़िए। वहाँ पर आपके बच्चों के अखलाक का सुधार भी होगा, कैरेक्टर बिल्डिंग भी होगी, और दूसरे उनके अंदर जो स्किल्स हैं उनको उभारने की कोशिश भी की। नहीं, पूरा ठीक से नहीं बोले आपने। पूरा पूरा बोलिए बेटा। हाँ, ये सही है। Good evening and a very warm welcome to each and everyone present here. On behalf of the Children Islamic Organization, I, Awatif Sheikh, CIO Mentor BTM Unit, stand before you with the immense gratitude and joy as we bring the Hands in Soil Hearts with India campaign to a meaningful conclusion. What began as a dream to plant 1 million trees has become a movement rooted in action, love for the environment and collective responsibility. First and foremost, Alhamdulillah, all praise and thanks are due to Almighty Allah, whose mercy and guidance enabled this noble mission to succeed. I now take this honorable opportunity to thank our distinguished chief guests of wisdom and encouragement have inspired us all. As a token of our heartfelt appreciation, our CIO members will now present each of you with a memento, a small gesture to honor your presence and contribution. हवा है इसकी कितनी जानी जीवन का
भाइयों और बहनों और उपस्थित देशवासियों, आपके सामने पेश करने जा रहे हैं नुक्कड़ नाटक। सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। पर अब कहाँ डाल डाल सूख गए, पथ पथ गिर गए, लुट गए चमन यहाँ, न जाने पंछी चले गए कहाँ। आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों। देख दीवाने आए हैं, देख दीवाने आए हैं, तुम्हें समझाने आए हैं, तुम्हें समझाने आए हैं। उजड़े हुए गुलशन को फिर से बसाने आए हैं। देख दीवाने आए हैं, देख दीवाने आए हैं। क्या तुमने कभी सोचा था मौसम बदला बदला क्यों हो रहा है? सूरज चांद उगलता है, देश की धरती सूख रही है, पानी कम बरसता है तो ऐसे सब कुछ बहा ले जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। हमने ही पेड़ काटकर धरती को नर्क बनाया है। क्या तुमने कभी सोचा था जंगल जल जाएंगे, मौसम बदल जाएगा, पशु पक्षियों की प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। काट दिए जंगल सभी पथरीले हद छोड़, दूषित कर पर्यावरण हम चले निवास की ओर।